उत्तर देते हुए प्रत्यक्ष दिखते हैं, परंतु अर्जुन क्या पूछते हैं और भगवान क्या उत्तर देते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो उन दोनों के दर्शन करके बार बार प्रसन्न होता हूँ। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए। गीता को सुनने में अधिक श्रद्धा भक्ति होने से वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा, और कम श्रद्धा भक्ति होगी तो वो अन्य लोकों को प्राप्त हो जाएगा। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन ने यहाँ कृष्ण के लिए अच्युत संबोधन का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है जीव तो अपने स्वरूप से च्युत होकर पतन की ओर चला जाता है, परंतु कृष्ण कभी च्युत नहीं होते, वे सदैव एक रस रहते हैं। संसार और शरीर के साथ अपने स्वरूप को मिला हुआ समझना विस्मृति है। संसार और शरीर के साथ अपने स्वरूप को मिला हुआ समझना विस्मृति है, और संसार और शरीर से अलग होकर अपने स्वरूप का अनुभव करना स्मृति है। अपने स्वरूप का अनुभव स्वयं को होता है, इसमें करण आदि की अपेक्षा नहीं रहती। स्मृति तत्काल होती है, इसकी प्राप्ति में देरी अथवा परिश्रम नहीं है। कर्ण कुंती के पुत्र थे, किंतु उनका पालन पोषण अधिरथ नामक सूत्र की पत्नी राधा ने किया था। इससे वे राधा को ही अपनी मां मानने लगे। जब सूर्य देव से उनको पता चला कि कुंती उनकी वास्तविक मां है, तब उनको स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। ऐसी स्मृति प्राप्त होने में कितना समय लगा, उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा। स्मृति होती है कृष्ण की कृपा से। कृष्ण कृपा होती है उनके सम्मुख होने से, और उनकी सम्मुखता होती है संसार मात्र से विमुख होने पर। अर्जुन कहते हैं कि आपने जो सर्वगुह्यतम तत्व बताया, उसकी विशेषता से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं आपका ही था, आपका ही हूँ और आपका ही रहूंगा। मुझे ये स्मृति किसी अन्य कारण से नहीं, आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यही शरणागति है। अब कृष्ण की आज्ञा पालन करने के सिवाय उनके लिए और कुछ करना बाकी ही नहीं रहा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। संजय कहते हैं, इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और प्रथानंदन अर्जुन के बीच ये संवाद सुना, जो अत्यंत विलक्षण एवं अद्भुत है, और इसकी याद मात्र हर्ष के मारे रोमांचित करने वाली है। इस संवाद में अद्भुत और रोमांचित करने वाला है क्या? मनु शास्त्रों में ऐसी बात आई हुई है कि बात के आधार पर मनुष्य में धारणा होती है कि संसार का त्याग किए बिना मनुष्य पारमार्थिक मार्ग पर चल ही नहीं सकता, उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। परंतु गीता में कृष्ण ने बताया कि कोई किसी भी परिस्थिति में हो, उसका सदुपयोग करने से उसका कल्याण हो सकता है। कारण कि जन्म मरण रूप बंधन में संसार का राग ही कारण है। उस राग को मिटाना ही परिस्थिति का सदुपयोग करना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत अलौकिक संवाद में कितना रहस्य भरा हुआ था कि घोर युद्ध रूपी क्रिया करते हुए भी मनुष्य को सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वो हर परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार के संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। ये भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें, ऐसा तत्व और जगह पढ़ने सुनने को नहीं मिलता। हरेक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य हर एक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। ये बात इस संवाद में मिलती है।